साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री मिशन कोचिंग पर। दोस्तों, उत्तराखंड में सहायक कृषि अधिकारी की जो पोस्ट निकली है उसके लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि उससे अपने बहुत हद तक उसका आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस तरह का आएगा, और अपने एक पेपर की जो रूपरेखा है वो अपने समझ पाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को एक अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आज अपनी बात करेंगे 10 जनवरी 2017 को जो सहायक कृषि अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ उत्तराखंड में, जो यूकेएसएससी द्वारा लिया गया था। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करोगे तो अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा होगा, और एग्ज़ाम की जो डब्ल्यू या इससे अलावा भारत के किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करें। और हमारे एप्लीकेशन, ऑफिशियल एप्लीकेशन एग्री मिशन कोचिंग को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से सर्च कीजिए एग्री मिशन कोचिंग और वहाँ से डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है कि निम्नलिखित में व्यंजनों का सही क्रम है, यानी आपको जो व्यंजन है उनका सही क्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कै वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग और पै वर्ग, ये सही व्यंजनों का क्या है, क्रम है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से जिसके नंबर 2 क्वेश्चन है, जिसके रूप में कोई विकार न आए जो सदैव एक सा रहे वह शब्द कहलाता है। यानी जिसके रूप में कोई विकार नहीं आता और सदैव एक जैसा रहता है वो क्या कहलाता है, वो क्या होता है, अव्यय होता है। वो क्या होता है, अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वर्ग विच्छेद का सही शब्द है। यानी इससे जो ऊ है उसके बाद में जो दोनों आधे जय, फिर वह और वह, उसके अंदर क्या है, ए हमारा जो स्वर है वो लगा हुआ है, उसके बाद ल व्यंजन है, उसके बाद में ए स्वर है हमारा लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका डी, उज्ज्वल। ये उज्ज्वल दोस्तों इसी तरह से लिखा जाता है, ये शब्द शुद्धि में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा बहुवचन है। आपको बताना है कि निम्न में से बहुवचन कौन सा है, दूध है, प्राण है, गेहूं है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा प्राण। प्राण क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अपने ये बोलने में ये बोलते हैं कि उसने प्राण त्याग दिए, तो ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे दूध के रूप में ये कहते हैं मैंने दूध पी लिया, तो अपने क्या है, प्राण का प्रयोग है वो बहुवचन के रूप में करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है 5 नंबर क्वेश्चन का, इसमें आपको राइट आंसर की यदि बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ए, अंतर्द्वंद। इसका राइट आंसर है अंतर्द्वंद। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद स्रोत सिर नवा, उपयुक्त पंक्तियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका राइट आंसर होगा चौपाई। इसका राइट आंसर होगा चौपाई। ये क्या है, एक चौपाई है, प्रेम मगन मुख वचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। तो ये पंक्तियाँ क्या है, एक चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, राधा मुख को चंद्रसा कहते हैं मतिरंक, निष्कलंक है ये सदा उसमें प्रगट कलंक, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। आपको इसमें अलंकार बताना है। राधा मुख को चंद्रसा कहते हैं मतिरंक, निष्कलंक है ये सदा उसमें प्रगट कलंक। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, और इसका राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा वो व्यतिरेक होगा। इसमें अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, इति शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। तो इति शब्द का जो विलोम होता है वो अथ होता है। इति का क्या होता है? अथ होता है विलोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, गोसाई दत्त मूल नाम निम्नलिखित में से किस रचना का है? गोसाई दत्त जो मूल नाम है वो आपका सुमित्रानंद पंत है। जो इसका जो मूल नाम है वो गोसाई दत्त मूल नाम है जो इस रचना का है, यानी सुमित्रानंदन पंत का है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी गई है? तो हिंदी की बात करें उपभाषाओं की, तो हिंदी की आपको बताना है उपभाषाएं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं बताइए, राइट आंसर होगा सी, 5 उपभाषाएं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर, तिनके की ओट में पहाड़ का अर्थ है। ये आपका तिनके की ओट में पहाड़ का अर्थ है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी सी बात में बड़ा रहस्य छिपा देना। छोटी सी बात में बड़ा रहस्य छिपा देना। तो ये क्या होता है? तिनके की ओट में पहाड़ का अर्थ है वो बताता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? जो छंद शास्त्र के प्रणेता थे वो आपको बताने हैं कौन थे। आचार्य भामह है, भरत मुनि, आचार्य पिंगल और आचार्य विश्वनाथ है। तो जो छंद शास्त्र के प्रथम प्रणेता थे वो थे आचार्य पिंगल। कौन थे? आचार्य पिंगल। तो राइट आंसर होगा सी, आचार्य पिंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, खेतड़ी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान में है, राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। तो ये तांबा के लिए, तांबा हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ तांबा बहुतायत में पाया जाता है खेतड़ी झुंझुनू में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो FTP है। FTP का क्या है फुल फॉर्म पूछी है, तो FTP की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है कि क्या होती है। तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, बहुत बिल्कुल सरफेस क्वेश्चन है, सारे बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है। तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। आप सभी टॉपिक कवर करके जाएंगे यदि सिलेबस के, तो आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय कृषि शोध संस्थान कहाँ है? यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI कहाँ पे है? तो IARI आप सभी को पता है जैसे कहाँ है? नई दिल्ली में। यानी IARI की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में कहाँ हुई थी? पूसा बिहार में हुई थी। लेकिन 1934 में क्या हुआ? भूकंप के कारण इसकी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई पूसा बिहार से ये। यानी उस टाइम भी बिहार क्या था? पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था, वो पश्चिमी बंगाल में था। यानी फिफ्थ प्रयोगशाला के रूप में स्थापित हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ? 1936 में से नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवन का संबंध मृत्यु से है। ठीक इसी तरह आशा का संबंध किससे है? तो यानी इसमें पूछने का जो अर्थ क्या है, इसमें विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो आशा का विलोम शब्द क्या होगा? निराशा। यानी आशा का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है? निराशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा जा रहा है। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कटक उड़ीसा में है और जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं या पार्थेनो कार्पी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा बी, पार्थेनो कार्पी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर, यूनिक्स है। यूनिक्स क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये आपका मल्टी यूजर, टाइम शेयर्ड, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये सभी उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव, यानी उपरोक्त सभी। यानी सभी क्या है, यूनिक्स क्या है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मल्टी प्रोग्राम्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी रहता है। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग मृदा, जो अम्लीय मृदा होती है या जो जिसे अपने कहते हैं कि एसिडिक सोइल है, इसके नियंत्रण के लिए या उसके अपने रिकम्युलेशन के लिए कह सकते हैं, सुधार के लिए कह सकते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चूने का प्रयोग और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर, भारत का संबंध जिस प्रकार मोर से उसी प्रकार, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? मोर है। तो रूस का राष्ट्रीय पक्षी आपको बताना है। तो रूस का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? भालू है, यानी बियर है। बियर क्या है? रूस का राष्ट्रीय जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और जो रूस का जो राष्ट्रीय पशु कह सकते हो आप, वो आपका भालू रहता है। नेक्स्ट है, धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद कौन सी है? धान के लिए जो सर्वोत्तम जो सबसे अच्छी जैविक बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस एजोला पिनेटा है। राइट आंसर होगा डी, एजोला पिनेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। इसी के साथ में आपको जो एक जूट के बारे में ये पता होना चाहिए कि जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, मधुमक्खी के लिए कौन सा कीटनाशक हानि रहित है? यानी मधुमक्खी के लिए जो कीटनाशक है एंडोसल्फान, परमेथ्रिन, बीएचसी और 2,4-D। तो इसमें क्या एंडोसल्फान आपका क्या होता है? हानि रहित होता है। इसमें मधुमक्खियों को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये बिल्कुल सेफ है हनी बीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसमें से आपको ये बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बार कोड स्कैनर। देखिए बार कोड क्या होता है, आपने बहुत सारे मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं या आप जो जैसे आपने देखा होगा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, इनमें आप बार कोड स्कैन करते हो, उस प्रकार विभिन्न प्रोडक्ट होते हैं उसमें स्कैन करते हैं अपने बार कोड। तो जो बार कोड स्कैनर होता है वो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस है, ट्रैक बॉल है, ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोसील की। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइकोसील एक है, साइकोसील के बारे में बताना है कि ग्रोथ हार्मोन है या ग्रोथ रिटार्डेंट है या फर्टिलाइजर है या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या होता है? साइकोसील क्या होता है? वृद्धि अवरोधक होता है। क्या होता है? वृद्धि अवरोधक होता है, या जिसे अपने कह सकते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट होता है। यानी साइकोसील और एबीए दोनों क्या होते हैं? ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं। और जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उसमें क्या होता है आपका, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, जिब्रेलिन है, ये आपके क्या होते हैं? ग्रोथ हार्मोन होते हैं। और ग्रोथ रिटार्डेंट कौन से होते हैं? एबीए और साइकोसील। साइकोसील क्या करता है? पौधे की जड़ को बढ़ाता है और तने की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। साइकोसील क्या करता है? पौधे की जो जड़ होती है उसकी वृद्धि को बढ़ाता है और पौधे के तने की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो यानी जो सब्जियों का अध्ययन है वो ओलेरीकल्चर के अंदर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, एलडीआर में अधिकतम लाभ कब होता है? यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, इसमें जो अधिकतम लाभ है वो कब होता है? जब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट जो मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन से अधिक होता है। कह सकते हैं अपने राइट आंसर डी होगा। यानी एमपी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन जब टोटल प्रोडक्शन से अधिक होता है तो क्या होता है? इसमें अधिकतम लाभ होता है। ये अधिकतम लाभ की स्टेज होती है। तो
प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, तो कब होगा, एमपी जब क्या होता का मोर देन टीपी से, मोर देन टीपी होगा एमपी। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ओएमआर है। तो ओएमआर की फुल फॉर्म आपको बताना है कि ओएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, राइट आंसर होगा डी, ऑप्टिकल मार्क रीडर फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, अम्लीय वर्षा में मुख्यतः पाया जाता है। तो अम्लीय वर्षा में मुख्यतः क्या पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए अम्लीय मृदा में मुख्यतः क्या पाया जाता है, NO2, NO2। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, निम्न में से कौन बगाती कृषि की उपज नहीं है, यानी विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट दी प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्रॉप, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है, ये बताना है। चाय, कहवा, गन्ना, नारियल। तो इसमें क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, गन्ना। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है रीजनिंग के क्वेश्चन है कुछ। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, ए बी से लंबा है किंतु सी से छोटा है, ई बी से लंबा है किंतु ए से छोटा है, डी ए से लंबा है किंतु सी से छोटा है, सबसे छोटा कौन है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर होगा ए, यानी इनमें सबसे छोटा कौन है, बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, पोमोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो पोमोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं, फ्रूट्स का किया जाता है। तो राइट आंसर ए होगा, फ्रूट्स का अध्ययन है वो पोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, गेहूं की फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है, यानी कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है गेहूँ को। तो गेहूँ को 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, दशमलव संख्या प्रणाली निम्न 2 अंकों पर आधारित है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो किस पर आधारित है, वो 1 और 0 पर, 1 और 0 पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम है वो किस पर आधारित है, 1 और 0 पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन नदी का पक्षी पंजाकार का डेल्टा है, यानी जो बर्ड फुट शेप जो डेल्टा है वो आपको बताना है कि किस नदी का है, यानी पंजाकार डेल्टा है वो आपका किस नदी का। इसी को अंगुलीनुमा डेल्टा भी कहते हैं, फिंगर डेल्टा भी कहा जाता है। तो ये है जो आपकी मिसिसिपी नदी है, जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी का डेल्टा है वो कैसा है, ये पंजाकार डेल्टा है, मिसिसिपी नदी। और ये क्या है, विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6215 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है, 6215 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 6215 किलोमीटर, विश्व की चौथी क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है वो कैसा है, बर्ड के आकार का है। अब देखिए डेल्टा क्या होता है, जैसे ये नदियाँ बह रही है, ये नदियाँ एक इसके मुहाने, ये झील है, इस झील में क्या होगा, यहाँ जमाव हो जाता है। जब यहाँ से जो लाई गई मिट्टियाँ हैं, पीछे से जो नदियाँ लेकर आती है, इस तल छट का या जमाव होता है, जिससे क्या होता है, ये एक डेल्टा का निर्माण कर लेता है यहाँ। तो इसे नदी के मुहाने पर जो मिट्टी से निर्मित संरचना या पीछे से जो इसका जो डिपोजिशन होता है, पानी के साथ बहाकर लाए गए जो मटेरियल होता है वो यहाँ पर क्या होता है, इसका डिपोजिशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है नदी के मुहाने पर। यानी नदी का मुहाना का मतलब है जो महासागर या समुद्र या जो किसी झील में जब नदी गिरती है तो वहाँ पर इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, शारद की दृष्टि से निम्न में से कौन सी फसल ज़्यादा संवेदनशील है, यानी आपको ये बताना है जो मोस्ट सेंसिटिव है जो सैलिनिटी के प्रति कौन सी क्रॉप है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, चना, मक्का, सरसों, आलू में से। तो इसका राइट आंसर होगा चना, जो ये क्या है, सबसे ज़्यादा इनमें से जो सेंसिटिव क्रॉप है सैलिनिटी के प्रति वो चना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो ये नर्मदा नदी पर है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी सी से किस तरह संबंधित है।
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में आपको क्या है, जो आपका फैमिली ट्री है वो बनाना आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है, ब्लड रिलेशन में आपका बताना है, तो इसका आंसर होगा चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का रेशा मुख्य रूप से बना होता है। इसका राइट आंसर बताना आपको, लिग्निन है या स्टार से होता है, सेलुलोज से होता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कपास का रेशा है वो मुख्यतः सेलुलोज से ही बना होता है। तो राइट आंसर होगा, जो कॉटन फाइबर है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें कि पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं, यानी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं कैल्शियम के, वो प्लांट के किस पार्ट पे सबसे पहले दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले जो डिफिशियंसी होती है कैल्शियम की, वो जो टर्मिनल लीव्स होती है, टर्मिनल लीव्स होती है वहाँ किनारे की पत्तियों पर या टर्मिनल लीव्स पर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और बोरोन क्या होता है, वो आपका जो इसके अंदर मोबाइल नहीं होता है, क्या होता है, अगतिशील कह सकते हैं या इमोबाइल होता है। इसलिए इसकी पत्ती, इसके जो कमी के लक्षण हैं वो टर्मिनल लीव्स पे या किनारे की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो कैल्शियम और बोरोन क्या होते हैं, ये आपके इमोबाइल होते हैं, इसलिए इनके लक्षण हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, किनारे की पत्तियों पर या टर्मिनल लीव्स पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी। आपको ये बताना है कि जो कौसानी है उसमें जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना है वो किसने की थी। तो इसकी स्थापना सरला बहन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर है 43, एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है। तो एग्रीकल्चर शब्द बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैटिन शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अपना अलग समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। तो आपको इन चारों में से आपको ऑप्शन दिए गए, जो गेहूं है, मक्का है, धान है, सरसों है, इनमें से अलग चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सरसों, डी। डी क्यों होगा, क्योंकि गेहूं, मक्का और धान क्या होते हैं, ये जो अपनी सीरियल्स क्रॉप यानी ग्रेमिनी जो फैमिली होती हैं, इनकी फैमिली ग्रेमिनी है, या इसको अपने पोएसी भी कह सकते हैं। लेकिन सरसों की फैमिली क्या होती है, क्रूसीफेरी होती है। क्या होती है, क्रूसीफेरी, या इसी को क्या कहते हैं, ब्रेसिकेसी कहा जाता है। तो इसकी फैमिली सरसों की क्रूसीफेरी है, बाकी सभी की ग्रेमिनी है, इसलिए इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लघु दिवस जो पौधे हैं वो है। तो शॉर्ट डे क्रॉप्स बतानी है आपको। शॉर्ट डे क्रॉप से इनमें से कौन सी है, देखिए राइट आंसर होगा इसका मूंग, सोयाबीन और बाजरा। शॉर्ट डे प्लांट यानी मुख्यतः जो खरीफ सीजन में फसलें बोई जाती है वो क्या होती है, शॉर्ट डे प्लांट होती है। रबी सीजन में जो बोई जाती है वो क्या होती है आपकी, यानी रबी वाली तो क्या होगी, लॉन्ग डे, और खरीफ वाली क्या होगी, ये आपकी शॉर्ट डे होती है। तो आपको बताना क्या है, शॉर्ट डे बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी एक ऑप्शन में हमारे पास खरीफ की फसलें, जैसे मूंग है, सोयाबीन है, बाजरा है, ये सभी की सभी फसलें क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है 46 कि 0.002 से 0.02 कणों की मृदा कहलाती है, यानी जो पार्टिकल साइज आपको दिया गया है तो वो मृदा कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सिल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिल्ट। एग्जाम में क्ले और सिल्ट का आकार पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 0.002 से कम जो आकार होता है कणों का वो तो क्ले होती है, और 0.002 से लेकर 0.02 तक जो कणों का आकार होता है वो कौन सी होती है, सिल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 है। 47 क्वेश्चन नंबर की यदि बात करें, कौन सी नहर अंटार्कटिक कौन सी नहर अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो आपको बताना क्या है, अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो जोड़ने वाली नहर है उसके बारे में बताना है।
तो जो इसको जोड़ती है वो आपकी है पनामा नहर। कौन सी है? पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 48। थारू शब्द का क्या अभिप्राय है? थारू शब्द का अभिप्राय बताना है कि क्या है। थारू शब्द के अभिप्राय की बात करें तो ऑप्शन है एक प्रकार की वनस्पति, एक प्रकार का भोजन, एक प्रकार की जनजाति, एक प्रकार का पक्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक प्रकार की जनजाति। एक प्रकार की क्या है? जनजाति है। जो थारू की उत्पत्ति हुई है वो स्थवीर से हुई है। किससे हुई है? स्थवीर से हुई है। और ये जो थारू एक जनजाति है वो उत्तराखंड, यूपी और बिहार में पाई जाती है। और इसकी उत्पत्ति एक स्थवीर से हुई है। एक शब्द है स्थवीर। स्थवीर का अर्थ क्या होता है? स्थवीर का अर्थ होता है बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा। कौन सी? बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा। या कह सकते हैं स्थवीर का अर्थ होता है परंपरा को मानने वाला। तो थारू शब्द की उत्पत्ति है वो, थारू शब्द की उत्पत्ति एक स्थवीर शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? जो बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा या परंपरा को मानने वाला। जो थारू एक जनजाति है वो उत्तराखंड, यूपी और बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। प्रकाश रासायनिक धूम में कौन सी गैसें आती है? यानी आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्रुप है इनमें से जो कहती है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए उत्तरदायी है। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए जो उत्तरदायी है वो आपके पास कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा O3 पेन यानी ओजोन और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। क्वेश्चन नंबर 50 है। जो भिन्न है उसे आपको बताना है। माउस है, कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, मॉनिटर है। यानी आपको ऑड वन आउट बताना है इनमें से। इसमें से आपको पता है माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है। ये सभी क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और इनमें से एक ऑप्शन है कंप्यूटर। तो इसमें से क्या है? यानी आपको बाकी क्या दिया गया है? इसके जो हार्डवेयर है वो दिए गए हैं और कंप्यूटर एक क्या है? पूरा सिस्टम है। तो इनमें से अलग कंप्यूटर है। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से किस राज्य में है? हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। एशिया का जो सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है वो आपका झारखंड में। राइट आंसर होगा ए, झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना झारखंड में है। झारखंड की एक जगह है सिंदरी। कौन सी जगह है? सिंदरी नामक जगह पर। सिंदरी कौन सी जगह है? सिंदरी। सिंदरी जगह पर एक कारखाना है जिसका जो ये भारतीय उर्वरक निगम के अधीन है। 1951 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी। 1951 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुई थी जिसके अधीन आता है झारखंड में जो सिंदरी कारखाना है वो भारत का जो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 52 है। किस फसल की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है? जो ब्लैक सॉइल होती है वो आपकी कपास के लिए उपयुक्त रहती है। तो राइट आंसर होगा बी, कपास के लिए उपयुक्त रहती है। क्वेश्चन नंबर 53 है। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों में जो मुख्य जिंक का कार्य होता है वो क्या होता है? जो ट्रिप्टोफोज होते हैं उसके निर्माण में क्या होता है? जिंक सहायक होता है या उसके लिए आवश्यक होता है जिंक ट्रिप्टोफोज के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति बतानी आपको कौन सी है? ऑप्शन आपके पास लोहार, खस, किरात और कोल। उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जाति है वो कोल है। कौन सी है? कोल। राइट आंसर होगा डी, कोल। क्वेश्चन नंबर 55। गांठ गोभी हेतु किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है? यानी जो गांठ गोभी होती है, अपने बात करें नोल खोल की, तो उसके लिए क्या लोम यानी दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। तो राइट आंसर होगा ए, दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 56 है। यदि माह का 11वां दिन शनिवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार पड़ेगा? यानी इफ़ द 11th डे ऑफ मंथ इज सैटरडे, विच ऑफ
द फॉलोइंग डेज विल बी 5 टाइम इन दैट मंथ। यानी 11वां दिन यदि शनिवार होगा तो इसमें महीने में 5 बार कौन सा दिन आएगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बुधवार। वेडनेसडे क्या आएगा, 5 बार आएगा, तो राइट आंसर है इसका बुधवार। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन, गन्ने का सबसे अधिक हानिकारक रोग आप सभी को पता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, लाल सड़न या रेड रोट। मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, लाल सड़न या रेड रोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, रत्ना एक प्रजाति है, वैरायटी है जो रत्ना किसकी है, ये चावल की एक प्रजाति रहती है रत्ना। राइट आंसर है चावल। वैसे जौ की भी प्रजाति रहती है रत्ना, तो यहाँ राइट आंसर इसका माना गया चावल। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस देश में विक्टोरिया झील है। तो बात करें विक्टोरिया झील की, तो विक्टोरिया झील आपकी ऑप्शन है युगांडा, सोमालिया, तंजानिया, रुवांडा। तो देखिए जो विक्टोरिया झील है ये क्या अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो ये केन्या से लेकर तंजानिया और युगांडा में फैली हुई है। यानी केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो हमारे पास युगांडा भी ऑप्शन है, तंजानिया भी ऑप्शन है, और इसका जो आगे प्रसार क्षेत्र की बात करें तो ब्रूंडी है और रवांडा है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या होगा, युगांडा और तंजानिया दोनों ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बोथ ए और सी होगा। यानी ये क्वेश्चन में क्या है, मल्टीपल आंसर है वो राइट है, युगांडा और तंजानिया होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, कुमायूं के पहले आयुक्त कौन थे। कुमायूं के जो पहले आयुक्त हैं वो आपको बताना है। तो कुमायूं के पहले आयुक्त थे ई गार्डनर, जो बी नंबर ऑप्शन है हमारा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, जमुनापारी नस्ल है। जमुनापारी नस्ल आपको बतानी है किसकी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जमुनापारी नस्ल है जो बकरी की है। जमुनापारी भारत की बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है, बहुत महत्वपूर्ण नस्ल है जमुनापारी। जो उत्तर प्रदेश का इटावा ज़िला उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यानी यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, वो इसका ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 62 नंबर, ये जैसे KCAC को इसको इस प्रकार लिखा गया, यानी इसको उल्टा कर दिया गया CACK, तो अब XGMF का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा C, यानी FMGX होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मुर्रा किसकी प्रजाति है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो मुर्रा है वो भैंस की नस्ल होती है, जो हरियाणा या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, इसका ओरिजिन सेंटर है। और भारत की क्या है, सबसे अच्छी जो भैंस की नस्ल मानी जाती है वो मुर्रा मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 64 नंबर, स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला प्रथम द्रव्य कहलाता है। यानी जो फर्स्ट सेक्रेशन होता है मेमरी ग्लैंड से, इसको क्या कहते हैं। यानी पशु के पार्चुरेशन के तुरंत बाद में क्या होता है, जो उससे हमें प्राप्त होता है उसके जो मेमरी ग्लैंड से, वो क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, उसके जो न्यू बॉर्न काफ होता है उसके लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, रोगों से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम पिलाया कितना जाता है, बॉडी वेट का 1/10%, या 1/10 या 10% कह सकते हैं। यानी बॉडी वेट का 1/10 भाग या 10% पिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन, उत्तराखंड का लोकगीत कौन सा है, न्योली, छपेली और चेती। तो ये सभी के सभी क्या है, उत्तराखंड के लोकगीत है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी के सभी उत्तराखंड के लोकगीत हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र की बात करें तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह है, रानीगंज। राइट आंसर होगा डी, रानीगंज क्या है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और ये क्या है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है रानीगंज। भारत का सबसे पुराना भी जो कोयला क्षेत्र है वो भी रानीगंज है। कौन सा है, रानीगंज है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 67,
चावल की प्रथम बोनी किस्म जो भारत में विकसित हुई थी, चावल की पहली बोनी किस्म जया थी जो भारत में विकसित हुई। राइट आंसर इसका जया। उसके बाद में डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, रीजनिंग का, इजी क्वेश्चन है। ये क्या करें, 6 किलोमीटर चलने के बाद में कोई व्यक्ति है वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये क्या करता है, बाएं की तरफ लेफ़्ट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अंत में उत्तर की ओर चल रहा था, तो मैंने मेरी यात्रा किस दिशा में शुरू की। यानी आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि आपने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी। तो यदि देखा जाए कि इसमें 6 किलोमीटर चलने के बाद व्यक्ति क्या है, दाएं मुड़ा था। अंत में आपको अंतिम दिशा ध्यान रखनी है, उत्तर की ओर चल रहा था। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा आपका वो होगा उत्तर। राइट आंसर क्या होगा, उत्तर होगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन थी आपकी स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 69 कि विषम युग्मजी पादप का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण कहलाता है। यानी जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होते हैं उनके बीच जो क्रॉस होगा उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसको क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में जो क्रॉस होगा उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी को कृत्रिम रूप से प्रेरित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पॉलीप्लॉइडी को प्रेरित करने के लिए या इंड्यूस्ड करने के लिए आर्टिफिशियल रूप से कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ए, कोल्चिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर कि उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, एसटी के लिए बात कर रहा है उत्तराखंड विधानसभा में, तो इसके लिए 2 सीटें हैं वो आरक्षित है। राइट आंसर होगा बी, 2। क्वेश्चन नंबर 72 पौधों को रोग प्रतिरोधक बनाया जा सकता है, यानी डिजीज़ से रेसिस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है, तो किसके द्वारा, कोल्चिसिन के द्वारा। राइट आंसर होगा डी, कोल्चिसिन द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन 73 ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, सी डी का पुत्र है, डी ई की पत्नी है। तो ई बी का कौन है, यानी आपको जो ई है वो बी का कौन पूछा है, यानी आपको रिलेशन बताना है बी का ई से क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ससुर, डी। क्वेश्चन नंबर 74 है 74 कोल्चिसिन प्रभावित करता है, कि कोल्चिसिन है वो इंटरफेरेंस किसको करता है। ये आपका जो तर्कु तंतु होते हैं, जो स्पिंडल्स फाइबर होते हैं, इनके क्या है, संगठन को प्रभावित करता है। तर्कु तंतु या जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर है 75 चक्रवातीय क्षेत्रों में छत की बनावट कैसी होनी चाहिए। कॉमन क्वेश्चन है, पिरामिड आकार कैसा होना चाहिए, पिरामिड आकार की छत होनी चाहिए चक्रवातीय क्षेत्रों की, जहाँ सब अधिक साइक्लोन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जा सकता है, यानी प्योर लाइन सिलेक्शन इज यूज्ड एज ए मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो जो प्योर लाइन सिलेक्शन है वो स्वपरागित फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है, इनके क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप होती है इनके क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए प्योर लाइन सिलेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कालसी अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। बात करें कालसी अभिलेख की, कालसी अभिलेख है वो उत्तराखंड के देहरादून जो जनपद है या डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हो आप, देहरादून जो ज़िला है उत्तराखंड का वहाँ पर स्थित है। ये जो मौर्य कालीन शासक
मौर्य शासक थे, उन मौर्य शासकों के 14 जो शिलालेख है, इनमें से 13वां शिलालेख है वो कौन सा है? कालसी अभिलेख है। और ये शिलालेख है वो उत्तराखंड में जो यमुना नदी और टोंस नदी के बीच में एक कस्बा पड़ता है, कालसी कस्बा। यमुना नदी और टोंस नदी के बीच में क्या पड़ता है? कस्बा कालसी पड़ता है। यहाँ क्या है? ये कालसी कस्बा है, वहाँ पर ये शिलालेख लगा हुआ है। ये क्या है? 10 फुट ऊंचा और 8 फुट इसके लगभग चौड़ाई है, एक पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन भैंस की देसी नस्ल है? अब देखिए बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, जर्सी गिर साहीवाल। देखिए आपके पास भैंस का ऑप्शन सिर्फ एक ही है, डी मुर्रा, क्योंकि जर्सी गिर और साहीवाल क्या है? ये गाय की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। लगभग क्या है? 24-25 करोड़ यहाँ जनसंख्या है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। ADE का जिस प्रकार FG जैसे जो रिलेशन है, उसी प्रकार KNO का रिलेशन है वो किस होगा? ये आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा PQT। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न कौन है? यानी उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसको उत्तराखंड के हैं और एकमात्र व्यक्ति हैं जो जिनको क्या है ये भारत रत्न मिला है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, इनको भारत रत्न मिल चुका है। उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं। इन्हीं के नाम पर क्या है, जो उत्तराखंड में पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 82 नंबर की, निम्नलिखित में से किसको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। ढेंचा का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? गन्ना, प्याज, तंबाकू और ढेंचा में से ढेंचा का प्रयोग किया जाता है, ग्रीन मैन्योर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान है? उत्तराखंड में जो पुरोला घाटी है उसके लिए यदि वरदान की बात की जाए तो यहाँ कमल नदी बहती है। कौन सी? कमल नदी बहती है, कमल नदी। कमल नदी को क्या कहते हैं? यहाँ पुरोला घाटी जो स्थित है, इसमें यहाँ की जीवन रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये उत्तरकाशी में स्थित है। जो रामा सिराई है और कमल सिराई घाटी है वहाँ पर पड़ती है। और इस पुरोला घाटी के आसपास इस कमल नदी को स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम क्या है इसका? कमोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कमोल्ड कहा जाता है। यहाँ का जो लाल चावल है, लाल चावल बहुत प्रसिद्ध है। लाल चावल यहाँ के लोगों की जो जीविका है उसके लिए बहुत ये योगदान है, आर्थिक रूप से इनको संबल देता है। तो लाल चावल यहाँ का फेमस है विश्व भर में। तो ये है जो पुरोला घाटी के लिए वरदान है, वो कौन सी? कमल नदी है। यदि कमल नदी यहाँ नहीं होती तो ये सबसे ज़्यादा पलायन वाला क्षेत्र हो सकता था। तो कमल नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान है। क्वेश्चन नंबर 84 है, मारमा गांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? मारमा गांव बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है। मारमा गांव बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, ICR के निर्माण का वर्ष? ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। आप सभी को पता है, राइट आंसर होगा डी इसका। ICR की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। इसीलिए 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ICR का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 86 नंबर, उत्तराखंड में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? उत्तराखंड में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो देहरादून में है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 87 नंबर, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा चक्राता। यानी टाइगर फॉल कहाँ है? टाइगर फॉल है वो चक्राता के अंदर है। कहाँ पर है? चक्राता में। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? CDP यानी आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बताना है। तो 2 अक्टूबर 1952 को CDP है उसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर होगा इसका सी।
क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड विधानसभा हेतु प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो उत्तराखंड की विधानसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव है वो आपको बताना है। तो वो कब हुआ था? 14 फरवरी 2002 को। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 90 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी के दांडी मार्च में उत्तराखंड में से किसने प्रतिभाग किया था? यानी कौन गांधी जी के दांडी जो मार्च था उसमें शामिल हुए थे? तो उसमें उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल थे। कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल थे। ज्योतिराम कांडपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस जो मुख्य रूप से धान की खेती से उत्पन्न होती है। जो ग्रीन हाउस गैस है वो धान के खेत से, आप सभी को पता है, मेथेन CH4 है जो धान के खेत से क्या होती है? रिलीज होती है। तो वो कौन सी है? CH4 या मेथेन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, प्रजामंडल की स्थापना हेतु प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में उद्देश्यों को लेकर की गई थी। यानी जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी उसके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या थे? तो उसके उद्देश्य क्या थे? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाना। यानी जो देसी राजाओं द्वारा जो जनता पर कुशासन चलाया जा रहा था, मनमानी की जा रही थी, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या किया? प्रजामंडल की स्थापना की गई। यानी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? तो उत्तराखंड में जो शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था वो कौन सा था? कत्यूरी था। देखिए, कत्यूरी राजवंश की यदि अपने बात करें तो जो कत्यूरी राजवंश है वो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक शक्तिशाली राजवंश था। तो इस राजवंश को कार्तिकेयपुर वंश के नाम से भी जाना है। कत्यूरी राजवंश को किसके नाम से जाना जाता है? कार्तिकेयपुर वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो कत्यूरी राजवंश है इसका संस्थापक की बात करें तो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? बसंत देव था। कौन था? बसंत देव। इसका संस्थापक कौन था? बसंत देव था। बसंत देव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। और इनकी राजधानी थी, जो कत्यूरी वंश था, इसकी जोशीमठ या चमोली थी। यानी जोशीमठ चमोली थी इसकी राजधानी थी। जोशीमठ चमोली इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 94 नंबर, डैगर निमेटोड कौन सा है? यानी एग्विना और लॉन्गिडोरस, जिफिनेमा, ट्राइकोडोरस में से बताना है। तो आपका डैगर निमेटोड है वो जिफिनेमा इंडेक्स होता है। जिफिनेमा राइट आंसर होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? आपको उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बताना है। तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? बड़वाहट था। बाड़ाहाट था। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट था। राइट आंसर है सी। राइट आंसर होगा सी। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक प्राचीन जिला है जो उत्तर प्रदेश का क्या था? उत्तरांचल जो भाग था या प्रदेश था उसमें इस उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी जिले की 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960 को इसकी स्थापना हुई थी उत्तरकाशी जिले की, 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टिहरी रियासत स्टेट का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? यानी टिहरी स्टेट है वो मर्ज कब हुआ इंडियन यूनियन में? ये मर्ज हुआ था, इसका राइट आंसर है 1949। 1949 में मर्ज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, गेहूं में ईयर कोकल रोग किसके कारण होता है? जो ईयर कोकल डिजीज़ है वीट का वो किस कारण होता है ये आपको बताना है। तो ईयर कोकल डिजीज़ है वो निमेटोड के कारण होता है। राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसी गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है? तो गढ़ केसरी गोविंद वल्लभ पंत, मुकंदीलाल, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, जोध सिंह नेगी। तो इनमें से जो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा है इनको क्या कहा जाता है? गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 18 फरवरी को
18 फरवरी 1894, यानी 18 फरवरी 1894 को कहाँ हुआ था? अनसुईया आश्रम चमोली में। कौन से आश्रम में? अनसुईया आश्रम चमोली में जन्म हुआ। इसीलिए इनके माता पिता ने क्या नाम रख दिया? इसी आश्रम के नाम पर, अनसुईया आश्रम के नाम पर अनसुईया प्रसाद बहुगुणा रख दिया गया। और इनकी मृत्यु है वो 23 मार्च, मृत्यु की बात करें तो वो 23 मार्च 1943 को हुई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तराखंड से जो संबंधित रखते थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, वायु के वेग को मापने वाला यंत्र, यानी जो विंड वेलोसिटी मापता है, कॉमन क्वेश्चन है, एनीमोमीटर। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। कत्यूरी शासकों की राजधानी। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, एक क्वेश्चन आया था कि जो कत्यूरी वंश था या कत्यूरी जो शासक थे, जो उत्तराखंड में क्या है प्रथम राजवंश था, जो शक्तिशाली राजवंश माना जाता है, तो इन्हें कार्तिकेय वंश के नाम से भी जाना जाता था। तो इन शासकों की राजधानी मैंने बताई थी उस टाइम, कार्तिकेयपुर थी। कौन सी थी? कार्तिकेयपुर थी। राइट आंसर होगा कार्तिकेयपुर। तो दोस्तों ये था हमारा सहायक कृषि अधिकारी उत्तराखंड का 2017 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन हुआ था 10 जनवरी 2017 को। 10 जनवरी 2017 को ये क्वेश्चन है जो ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे एप्लीकेशन एग्रीमिशन कोचिंग को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज़, बहुत कुछ वहाँ मिलेगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए और टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।